हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल इक्वेशंस के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से रिलेटेड आप 8th क्लास में भी कुछ क्वेश्चन सीखेंगे, 9th में भी है आपके पास और 10th में भी है। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 3p + 1 = 16। इसमें क्या निकालना है? हमने आइडेंटिफाई दी वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की पहचान करनी है। अब वेरिएबल मैंने कल आपको बताया था कि वो वेरिएबल हम अल्फ़ाबेट को बोलते हैं कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। तो अब आपके पास इसमें इस इक्वेशन के अंदर कौन सा अल्फ़ाबेट है? p है। देखो p, सो वेरिएबल इज, आपके पास वेरिएबल इज p। दिस इज योर आंसर। इसमें देखिए फिर वेरिएबल p, तो आप क्या लिख देंगे? वेरिएबल इज इक्वल टू p। दोनों में हमारे पास वेरिएबल p आया। अब इसमें देखिए आपके पास यहाँ कौन सा अल्फ़ाबेट लगा हुआ है? z। तो इसमें आपके पास वेरिएबल क्या बन गया बेटा? इज इक्वल टू z। और यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट 3m + 1, इसमें अब कौन सा अल्फ़ाबेट है? तो m है, तो m हमारे पास क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल इज इक्वल टू m, और यही आपका क्या है बेटा? आंसर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। अब आपने ये बताना है जो ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है, ये इक्वेशन जो आपको दी है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बेटा मैंने सॉल्यूशन आपको बताया था। क्या होता है कि अगर यदि दी हुई वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करने पर लेफ्ट और राइट में दोनों साइड आंसर सेम आ जाए तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो अब देखिए n की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास इस इक्वेशन में दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली n + 5, n की प्लेस पे हमने 1 रख दिया, 1 + 5, आंसर क्या आ गया? हमारे पास 6 आ गया। ये जो 6 आंसर है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल। तो इसका मतलब n = 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट n = -2, तो हमारे पास इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है? राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली 7n + 5, इसमें n की प्लेस पे हमने -2 रख दिया। तो 7n मतलब क्या होता है? 7 × n + 5। अब बोलोगे ये मल्टीप्लाई का साइन कहाँ से आया? 7n है, 7n को हम क्या बोलेंगे? 7 टाइम्स n या 7 × n। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। यहाँ -2 है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि मल्टीप्लाई और -2 ये दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे +5, 7 2 जा 14। अब ये एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो आंसर विल बी नेगेटिव +5। अब देखिए विदाउट साइन, साइन के बिना आपके पास 14 बड़ा है, तो 14 में से आपने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि दोनों ही साइन क्या है हमारे पास? ऑपोजिट, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो उस केस में आपने क्या करना है? नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 9 और साइन माइनस का। जो बड़ा नंबर है उसी का साइन हमने आंसर में लिखना है। तो हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में तो 19 था, तो -9 जो है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास n = -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट 7n + 5 = 19, n की वैल्यू आपके पास बेटा क्या है? 2 है। तो सेम इसी वे से ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास एंड दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली
7n प्लस 5, इसमें हमने n की वैल्यू रख दी। देखो बेटा 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19। 19 हमारे पास दिए हुए राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या होगी, इसका सोल्यूशन हो गया। सो n इज इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन। नेक्स्ट इज 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड 4p माइनस 3 है, तो 4p का मतलब 4 मल्टीप्लाई p। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू को क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3, सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये जो 1 है वो राइट हैंड साइड में आंसर हमारे पास क्या है, 13 है, उसके इक्वल नहीं है। सो p is equal to 1 is not a solution. नेक्स्ट 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, इसमें 4p माइनस 3, इसमें हम वैल्यू रख देंगे p की। 4p मीन्स 4 मल्टीप्लाई p माइनस का 3, तो 4 मल्टीप्लाई p की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, माइनस 4, तो माइनस 3। अब इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16, और माइनस ये माइनस वैसे का वैसे ही, इसके बाद 3। अब 16 और 3 दोनों ही हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। आपने इंटीजर्स के बारे में 6th क्लास में भी पढ़ा था। अगर ये दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं तब भी हम उनको ऐड कर देते हैं, और उस केस में हमारे पास साइन क्या रहता है बेटा, नेगेटिव। तो 16 में 3 प्लस कर दिया 19 एंड साइन विल बी माइनस। अब आपके पास राइट हैंड साइड में 13 था, यहाँ क्या आया आपके पास, माइनस 19। ये जो माइनस 19 है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो p इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन। इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट आइए 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली 4p माइनस 3। 4p मीन्स 4 मल्टीप्लाई p माइनस यहाँ 3 लिख दिया। p की प्लेस पे क्या लिखना है, 0। 4 इंटू 0 माइनस 3, इस पार्ट को मल्टीप्लाई किया, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आंसर 0 ही आता है। 0 माइनस 3, योर आंसर माइनस 3। 0 में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर एज इट इज रहता है, या 0 में कोई भी नंबर ऐड करें तो वो नंबर तब भी एज इट इज रहेगा। यहाँ माइनस 3 आया राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है 13। दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो p is equal to 0 is not a solution. And that's all.